हेलो बच्चों। ऑब्जेक्टिव सीरीज़ जो हम लोगों का चल रहा था क्लास 12 का फॉर स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम विथ नीट यूजी एंड जेईई मेंस के लिए, जो मैं हर चैप्टर से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को चुन करके आपके लिए लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो स्पेशली है ही, साथ में यह आपके कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में भी काम में आएगा। और ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये आपके लिए केवल ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं होगा। ये आपके और अदर क्वेश्चन जैसे शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जैसा कि मैं अभी आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करूंगा, तो ये केवल एमसीक्यू के लिए ही नहीं होगा। यह आपका कन्वर्सेशन, व्हाट हैपन व्हेन, शॉर्ट, अदर आइडेंटिफाई, कंप्लीट द रिएक्शन, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा और आपका इसमें बेसिक भी क्लियर होगा। तो कॉन्स्टेंटली हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिससे आप 250 भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से सेट ही किया गया है कि जिसमें पूरा चैप्टर कंट्रोल हो सके। तो ये आपका क्विक रिवीजन का भी काम करेगा, इसीलिए बड़े ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। और कोई अगर परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, कहीं अगर समझने में दिक्कत तो क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत जल्द हो सकता है कि 5 दिसंबर से मैं आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपका क्रैश कोर्स कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको ये भी दावा कर सकता हूँ कि आप 70 में से 70 नंबर लाने के काबिल बन जाएंगे, यानी कि थ्योरी में आप 100% मार्क्स ला सकेंगे। मैं उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे टॉपिक को आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो देगा उसमें कौन सा रेडिकल या कौन सा हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए या कौन सा स्पीसीज होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। तो 2 स्पीसीज ऐसे होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, यानी कि जिसमें ये मौजूद होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो जैसे कि पहला स्पीसीज का अगर हम बात करें, अगर किसी भी स्पीसीज में CH3 है ना, बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ये स्पीसीज अगर हो तो ये क्या देगा आपको, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जिसमें भी ये अवेलेबल होगा वो आयोडोफॉर्म बनाएगा, मतलब CH3 यानी कि आयोडोफॉर्म का ये फॉर्मूला हो गया, CH3 ये बनाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक ये हो गया, दूसरा कौन सा ग्रुप है वो हम आपको बताते हैं। अगर किसी में है ना क्या हो, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड और बॉन्ड OH हो यहाँ पे, और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि इधर एल्किल ग्रुप हो। ठीक है, इस टाइप का कोई भी अगर हो तो ये भी क्या करेगा, आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अब हमारे दिए गए 4 ऑप्शन में से हम देखेंगे किसमें किसमें ये चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है हमको, पहला वाला ऑप्शन तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड है और इसमें उस तरह का कोई ग्रुप नहीं है। दूसरा वाला में देखते हैं, यहाँ पे हमारा CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, तो इसका मतलब B नंबर होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि कीटोन यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड भी देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, B और D दोनों आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो पहला देखते हैं हम एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मिक एसिड, बेंजोफेनोन। आपको याद होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए कि सिल्वर मिरर टेस्ट टोलेंट टेस्ट जो होता है आपका, जो टोलेंस रिएजेंट सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट के प्रेजेंस में जो होता है वही आपका सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। यानी कि टोलेंट टेस्ट ही सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो टोलेंट टेस्ट किसके लिए होता था? एल्डिहाइड के लिए, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो वो टोलेंट टेस्ट देता है, एसीटोन नहीं देता है, एसिड नहीं देता है ना। इनकी कीटोन ग्रुप, एसिड ग्रुप, ये लोग टोलेंट टेस्ट नहीं देता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लीमेंजन रिडक्शन में कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया खाली जगह से की जाती है। यानी क्लीमेंजन रिडक्शन जो होता है ना, जो आप एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, उसमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ में होता है? तो ये आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, जिंक अमलगम प्लस HCl, सोडियम अमलगम प्लस HCl, जिंक अमलगम प्लस HNO3, सोडियम अमलगम प्लस HNO3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है? यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सही ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है जो कि बढ़ते हुए क्रम में है एसिड का। तो आपके पास में कंपाउंड क्या क्या? फिनोल है, इथेनॉल है, क्लोरोएसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। पहली बात कि जो आप पिछले चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में जो देखा है कि इथेनॉल जो है फिनोल के रेस्पेक्ट में वीक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। चलिए ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि यहाँ पर फिनोल को सबसे कम दिखाया जबकि फिनोल का इथेनॉल से ज़्यादा होता है। अब दूसरा बात कि अगर किसी भी एसिड में, खास करके ऑर्गेनिक एसिड में, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, जैसे कि जो नेगेटिव चार्ज बनता है, क्लोरीन हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, ये लोग, तो ये क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। इसके प्रेजेंस से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो क्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में ये अंतर है कि एसिटिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जबकि क्लोरोएसिटिक एसिड में क्लोरीन है ना। तो इसका मतलब क्लोरोएसिटिक एसिड का क्या होगा? एसिड से ज़्यादा हो जाएगा, एसिड से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्लोरोएसिटिक एसिड किस में जो है, सी नंबर में, है ना। इथेनॉल इज लेस देन फिनोल इज लेस देन एसिटिक एसिड इज लेस देन क्लोरोएसिटिक एसिड, इसलिए आपका सी नंबर हो जाएगा। आप इसको एनसीईआरटी में pKa वैल्यू, पावर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू देख करके भी पता कर सकते हैं। फैटी एसिड होता है, यानी कि वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मिनिमम कार्बन नंबर 12 हो और मैक्सिमम 18 हो, वो आपका क्या हो जाता है? इस रेंज वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल कंडेंसेशन में भाग लेते हैं? तो एल्डोल कंडेंसेशन में भाग कौन लेगा? यानी कि ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप, हालांकि एल्डोल कंडेंसेशन दोनों के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, लेकिन कीटोन का फिर एक स्पेशल नेम है कीटोल, ठीक है। तो जहाँ कीटोल का बात करो किया जाएगा तो वहाँ एल्डिहाइड का बात नहीं होगा, वहाँ केवल कीटोन का बात होगा। लेकिन अगर एल्डोल कंडेंसेशन का बात कर रहा है तो वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो अब कौन है जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा? तो वैसे कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? जहाँ पर अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन कौन होता है? तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वो आपका कौन होता है? अल्फा कार्बन होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है और डी में भी है, तो इसलिए बी और डी दोनों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन देता है।
तो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का आप जब भी ड्राई डिस्टिलेशन कीजिएगा, इससे आपको क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑब्टेन होगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑब्टेन होगा। ठीक है। अगर आप वहीं पर क्या कीजिएगा, कैल्शियम एसीटेट का अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराइएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। होना क्या चाहिए, कैल्शियम फॉर्मेट की जगह में कैल्शियम एसीटेट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाला बात जहाँ पर भी आ जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितना कंपाउंड हो उनमें से सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका है। तो इसके लिए आपको मोलिकुलर वेट ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। और मोलिकुलर वेट ज्ञात करने का आसान सा रास्ता यही है कि आप जितना भी एटम्स है उन सारे एटम्स के वेट को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एसिटल्डिहाइड है, इथेनॉल है, ईथर है ना, और प्रोपेन है। ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना हो जाएगा, 12 और 4 28 और 16, यानी कि 44। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इथाइल अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का तो खैर लोग आइसोमर ही है, इथाइल अल्कोहल डाई मिथाइल ईथर। तो इसमें कितना हो गया, 12 24 और 6 30 और 16 46, इनका 46 हो गया। ये दोनों का, 2 नंबर का और 3 नंबर का कितना हो गया, 46 हो गया। चौथा नंबर में देखते हैं 3 कार्बन है तो भारतीय 36 हो गया, और 36 और 8, क्योंकि कितना कार्बन हाइड्रोजन है, 8 का हाइड्रोजन है, तो 36 और 8 कितना हो गया, 44 हो गया। तो मोलिकुलर वेट इनमें से इथाइल अल्कोहल और ईथर का ज़्यादा है। तो ये बात तो क्लियर हो रहा है कि इन दोनों का ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है कि अब अगर मोलिकुलर वेट हमारा सेम मिल जाता है लगभग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग सेम ही होगा। लेकिन अगर उनमें से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है तो उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बात ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात एक और बता देते हैं, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सेम मोलिकुलर वेट वाला हो तो उनमें से जिसमें ब्रांच वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाले से कम होगा। तो अब यहाँ पर जो है, जो अल्कोहल है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल का होगा, उससे कम एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का होगा क्योंकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और उससे कम किसका होगा, ईथर का होगा क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट 46 है और इस प्रोपेन का कितना था, 44 था। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एसिड हेलाइड यानी कि R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X जो है ये क्या हो गया आपका एसिड हेलाइड, H2 है, पैलेडेट बेरियम सल्फेट है, तो इनका रिडक्शन कराते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है ना। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजेनमून रिएक्शन या रिडक्शन जो कहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन मिथाइल साइनाइड हाइड्रोलाइज्ड, है ना, एसिड के प्रेजेंस में H3O प्लस होने का मतलब क्या हुआ, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो खैर एमाइड मिलेगा, बाद में वही अपने आप फिर कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, एसिड बना देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बनाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। ये देता है आपको मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम। तो एसीटोन में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है, तो 3 होने से प्रोप हो जाएगा, डायरेक्टली बात है। एसीटोन है, सफिक्स क्या होता है, ONE होता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड इन कीटोन में विभेद करता है? यहाँ पर क्वेश्चन में विभेद नहीं करता है होना चाहिए, क्या होगा आंसर? ये क्वेश्चन ही में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा? नहीं करता है, नहीं करता है। तो नहीं करता है, कौन नहीं करता है? क्योंकि नहीं क्यों लगेगा? क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन भी आपका करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी करता है, टोलेंस रिएजेंट भी करता है, ये तीनों करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी, अगर हम करता है करेंगे तो। हालांकि ये क्वेश्चन सही इस तरह से होता कि विभेद नहीं करता है, तो H2SO4 विभेद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 CHO, ये तो आप डायरेक्टली आपको देख के नजर आ रहा है, लेकिन इनका जनरल फार्मूला CnH2n भी होगा। कोई भी चीज़ बना करके आप देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं आप HCHO बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कार्बन कितना हुआ? 1, हाइड्रोजन कितना हुआ? 2, ऑक्सीजन कितना हुआ? 1। तो अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा आराम से, है ना। तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ n का मान 0 रखेंगे तब फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, यही डिफरेंस है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यूरोट्रोपिन बनेगा। क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन बनेगा, ठीक है, जिसका यूज यूरिनरी इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केनिजारो रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं? तो अब पहला बात है कि केनिजारो में भाग कौन लेगा? जैसे एल्डोल के लिए क्या कंडीशन था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और केनिजारो के लिए कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इनमें से किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो बी सी डी में नहीं है। तो इसका मतलब ये लोग क्या करेगा? बी यानी कि बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पर क्या है? टर्शरी एल्किल वाला है ना, एल्डिहाइड है, इसके भी क्या था? अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन होता है 4% इक्वेशन में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन में है कितना % होता है? यानी कि बाकी फॉर्मल्डिहाइड होता है, बाकी क्या होता है आपका? वाटर होता है। तो कितना % फॉर्मल्डिहाइड रहता है ना? 40% एक्वस सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड, 4% एक्वस फॉर्मिक एसिड, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और वो भी कितना होता है? 40% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है? भाई टॉलेंस टेस्ट किसके लिए यूज होता है? जो एल्डिहाइड होता है, तो इनमें से एल्डिहाइड कौन है? तो एसिटल्डिहाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रोपेनिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर सोडियम एसीटेट होना चाहिए था। क्या? सोडियम प्रोपेनोएट। यहाँ पर H की जगह में क्या होना चाहिए? H की जगह में Na होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Na, तभी आपका सही क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा फाइल बनाने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्रोपेनिक एसिड होकर नहीं होकर के क्या होगा? सोडियम प्रोपेनोएट होगा, जिसको सोडा लाइम के साथ आप गर्म कराएंगे तो क्या होगा? आपको इथेन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वहाँ पर क्या होना चाहिए? सोडियम प्रोपेनोएट होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है लिखने में। कार्बोजेलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल साइनाइड एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज्ड कर देता है। मिथाइल साइनाइड है, 2 कार्बन होगा, एक मीथेन का, मिथाइल का, और एक साइनाइड का, तो आपको क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस में कौन सा रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है? यानी कि गाटरमैन कॉक रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट का यूज होता है? तो इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? तो चलिए भाई देखते हैं।
यहाँ पर आपका क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है और 2 फ्लोरो एसिटिक एसिड है। तो इनमें से कौन होगा? इसमें देखिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो इथाइल का चेन क्या है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसमें कम है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इससे वीक कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। उससे वीक कौन होगा? एसिटिक एसिड। और उससे भी वीक कौन होगा? प्रोपेनिक एसिड। यानी कि अगर एक ऑर्डर में सजाएं तो क्या हो जाएगा इसके लिए 24 नंबर के लिए? ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, है ना। डी स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? फिर वही वाला कंसेप्ट यूज कीजिए, जिनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या क्या दिया आपका? फिनोल दिया है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दिया है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो इनमें से 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इससे वीक कौन होगा? बेंजोइक एसिड। और उससे वीक 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। और सबसे वीक कौन होगा? फिनोल होगा। यानी कि अगर हम लोग इसको राइट आंसर तो हमारा क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। और इसको अगर सीक्वेंस में हम लोग अगर अरेंज करें तो ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, नहीं, बी इज लेस देन डी इज लेस देन सी। तो सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए ये हम लोगों का आज का इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से था, इसके मदद से हम लोगों का क्या हुआ? रिवीजन भी हो गया पूरा चैप्टर, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें कई तरह के रिएक्शन थ्योरीज को भी कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाता है तो इन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव में से किसी न किसी रूप में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को भी दबाएं और सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इसकी हमारा आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।